राधे राधे मित्रों। आजकल घर की सजावट में छोटे छोटे पौधे लगाने का ट्रेंड हो गया है। ये न केवल घर को सुंदर बनाते हैं बल्कि हवा को शुद्ध करने, थकान को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा ये पौधे डेकोरेशन और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आजकल लोग घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए घर की सजावट का विशेष ध्यान रख रहे हैं। घरों में छोटे छोटे पौधे लगाने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। ये पौधे न सिर्फ घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि हवाओं को भी शुद्ध करते हैं। साथ ही थकान जैसी कई समस्याओं को, मानसिक शांति जैसी कई समस्याओं का इलाज इन पौधों में छुपा होता है। ऐसे अगर आप भी घर में पौधे लगाने की सोच रहे हैं तो ये पौधे ज़रूर लगाएं जो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। बहुत आसानी से इन पौधों को आप अपने घर में 6 से 12 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपके पास जगह की कमी है तो इन पौधों को छोटे कंटेनर में भी ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि पौधे डेकोरेशन को तो बढ़ावा देते ही हैं, डेकोरेशन के लिए तो बढ़िया मानते ही हैं, साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी को दूर करने में भी मदद करते हैं। पौधों का इतिहास बहुत पुराना है। ये हमारे बालों के लिए यानी हेयर के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, स्किन डिजीज़ को दूर करने के लिए, मेंटल पीस के लिए पौधों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये हम में से बहुत लोगों को मालूम होगा। तो ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़ करके, हासिल करके सिर्फ आप तक पहुँचा रही हूँ। आप जाकर चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कीजिए। जब बातें सही लगती हैं तभी लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं और किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप टेक्स्ट करेंगे, लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले हर घरों में तुलसी का पौधा मिल जाएगा। ऐसे में अगर घर में पौधा लगाने की आप सोच रहे हैं तो तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाइए। ये पौधा न सिर्फ आपके हेल्थ को अच्छा करेगा बल्कि घर में सुख और समृद्धि लाएगा। तुलसी के पौधे का सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। गर्मियों में अक्सर लोगों के घरों में तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। इन्हें किस तरीके से स्वस्थ बनाकर रखना है इस पर कंप्लीट वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ मेरे तीनों चैनल्स पे, आप जाकर देख सकते हैं। तुलसी का पौधा सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी कई समस्याओं को दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। तुलसी के पौधे को घर में यदि आप लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। 1 से 2 घंटे की धूप अभी गर्मियों में, और सर्दियों में पूरे दिन की धूप मिल सके। तुलसी के पौधे को ऑर्गेनिक खाद देना चाहिए, ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं देना चाहिए। और तुलसी के पौधे को आप जहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गंदगी ना हो, साफ़ सफाई हो। जूठा गंदा पानी कभी भी तुलसी जी में नहीं डालना है। तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के लिए संडे और ट्यूसडे का दिन सही नहीं होता है। तुलसी के पत्तों को यदि आप तोड़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पैर ना लगे। मंजरियाँ यदि आप निकाल रहे हैं तो वही तुलसी जी के सीड्स होते हैं जिन्हें यदि आप सॉइल पर छिड़क देते हैं तो वापस से पौधा ग्रो हो जाता है। ये एक धार्मिक पौधा है और इसके साथ ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि कोई गलती इस तरीके की ना हो। अगला जो पौधा है जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए वो है एलोवेरा। एलोवेरा स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। एलोवेरा स्किन और बालों से जुड़ी समस्या को भी काफ़ी हद तक दूर कर देता है। ऐसे में घर की छत पर गमले में एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि एलोवेरा लक्ष्मी का प्रतीक है। तो एलोवेरा यदि आपके घर में है तो आप बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। जैसे गर्मियों में अक्सर सनबर्न की शिकायत हो जाती है तो एलोवेरा के रस को रात में फेस पर लगाइए और सो जाइए। नेक्स्ट डे सादे पानी से वॉश कीजिए, आपका फेस बहुत ही अच्छा होने लगेगा। यदि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप एलोवेरा के रस को लगा सकते हैं बालों में, बहुत जल्दी आराम होता है। एलोवेरा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये एक मेडिसिनल पौधा है लेकिन गर्मियों में अक्सर एलोवेरा सूखने भी लगता है तो इसके लिए
मैंने चैनल पर वीडियो शेयर कर दिया है किस तरीके से आपको केयर करनी है। एलोवेरा को लगाने की सही दिशा जो है वो मॉर्निंग की धूप जहाँ मिल सके ऐसे जगह पे लगाइए। एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते गार्डनिंग में या फिर आपके पास टाइम की कमी है तो एलोवेरा, स्नेक प्लांट और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं जिन्हें सप्ताह में एक बार पानी देने की ज़रूरत होती है। अगला जो पौधा है जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए वो है मनी प्लांट। अगर किसी के घर में मनी प्लांट लगा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अक्सर लोगों के घरों में मैंने देखा है मनी प्लांट के पत्ते सूखे पेड़ पर लगे होते हैं या मनी प्लांट को बालकनी से नीचे बेल आप लोग लटका देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। मनी प्लांट कभी भी ज़मीन पे नहीं फैलना चाहिए और नीचे की तरफ इसकी बेल को ना लटकाएं। हमेशा ऊपर ट्रेलिस से बांधें या फिर इस पौधे को गमले में कटाई छटाई करके बुशी बना कर रखें। मनी प्लांट यदि आपके पास है तो उसके पत्ते लश ग्रीन और चमकदार होने चाहिए। यदि मनी प्लांट के पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो आप उन्हें कट करके हटा दीजिए। मनी प्लांट को किस तरीके से बहुत ज़्यादा बुशी बनाकर रखना है इसका आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। ये जो मनी प्लांट का पौधा है ये आर्थिक तंगी को दूर करने में मददगार साबित होता है। ये जानकारी मैं आपको कहीं से पढ़कर बता रही हूँ। माना जाता है कि मनी प्लांट जितना बढ़ता है उतना ही घर की आप कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी, संपन्नता बढ़ती जाती है। इसके अलावा यह घर को आकर्षक बनाने के साथ साथ सुख समृद्धि बढ़ाता है। घर में डेकोरेटिव आइटम की तरह आप यूज़ करते हैं। मनी प्लांट आपको करीब करीब हर घर में मिलेगा। ये एक लोकप्रिय पौधा है। मनी प्लांट को आप अपने लिविंग रूम में, मेन गेट पर, टेरेस पर, कहीं भी सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। मनी प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। अभी बरसातों में आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।